उधर बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट काराकाट बन गई है। चुनाव में पवन सिंह की निर्दलीय एंट्री ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को और गृह मंत्री अमित शाह 26 मई को चुनाव प्रचार करने का काराकाट आ चुके थे। वहीं 28 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 29 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। पवन सिंह की एंट्री से काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला। यहां जीत हासिल करना लॉलीपॉप नहीं। काराकाट में किसका खेला होगा? अंतिम चरण के मतदान में काराकाट हॉट सीट बनकर उभरा है, लेकिन इसी बीच इस हॉट सीट में चुनाव प्रचार में बार गर्ल की भी एंट्री हो गई है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बार गर्ल के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसकी पुष्टि इंडिया सुपरफास्ट नहीं करती है। वायरल वीडियो में बार गर्ल मंच पर थिरक रही है, साथ ही चुनाव प्रचार का गीत बज रही है। यह वायरल वीडियो 26 मई का बताया जाता है। वायरल वीडियो में काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह का बैनर भी दिख रहा है। यह वायरल वीडियो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किस इलाके का है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बैकग्राउंड में भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह के चुनाव प्रचार का ऑडियो सुनाई दे रहा, जिसके म्यूजिक पर लड़कियां नाच रही हैं और लोग एंजॉय कर रही हैं। बहरहाल पहले ही जब से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, हालांकि उसके बाद लगातार भोजपुरी से जुड़े गायक डांसर अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पवन सिंह को कवर कर रही है, लेकिन इस बीच बार गर्ल की एंट्री एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार में बार गर्ल का उपयोग किया गया। बता दें, काराकाट में 1 जून को मतदान होना है। 30 के ही शाम में यहाँ चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, लेकिन इस बीच यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। काराकाट में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और माले के प्रत्याशी राजाराम सिंह मैदान में हैं। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीच में निर्दलीय आने से अचानक काराकाट सीट चर्चा में आ गई। तेजी से इलाके में वोट का ध्रुवीकरण हो रहा। क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से जातीय गोलबंदी भी देखी जा रही है। एनडीए इंडिया गठबंधन के आमने सामने की लड़ाई अब त्रिकोणीय बन गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बार गर्ल का वीडियो होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आपको बता दें, काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में राजपूत आबादी है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। इसके साथ ही 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमियार वोटर हैं। कोयरीकोर में वोटर 2.5 लाख है। एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, जबकि महागठबंधन में सीपीआई एमएल को दिया गया है। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। जाहिर है, यहाँ कोयरीकोर जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बचेगा। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर स्वर्ण वोट को साथ लेते हैं तो यहाँ से चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। मिथिलेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ गए हैं और मिथिलेश से जानेंगे कि जिस तरह से बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट काराकाट बनी हुई है, ऐसे में कितनी दिलचस्प ये सीट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पवन सिंह है और दूसरी तरफ बीजेपी कुनबा है। कितनी दिलचस्प ये सीट हो जाती है और कैसा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है? मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जावेद, बिल्कुल मिल रही है। ये काराकाट लोकसभा सीट पे जो त्रिकोणीय लड़ाई दिखती नजर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं महागठबंधन से राजाराम सिंह है, तो तीसरी जो कैंडिडेट है वो भोजपुरी के सिने स्टार पवन सिंह है। और ये पवन सिंह की एंट्री ने वाकई में यहाँ काराकाट में त्रिकोणीय लड़ाई कर दी है, जिसके कारण यहाँ का जो काराकाट का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है। जी, अगर मिथिलेश बात की जाए बीजेपी के दिग्गजों की, तो चाहे वो पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सभी ताबड़तोड़ अपनी सभाएं कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं और तीसरी तरफ इकलौती बीजेपी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल जावेद, यहाँ पवन सिंह ने काफी
काफी दिलचस्प यहाँ का चुनाव कर दिया है, जिसके भरपाई के लिए एनडीए की तरफ से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं का जनसभा यहाँ होने जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो नेता हैं एनडीए के, वो भी यहाँ आकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन के तरफ से देखा जाए तो दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव और इसके अलावा अन्य कई नेता यहाँ कैंप किए हुए हैं और चुनावी सभा मतलब 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में जनता की क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जनता इस बार किन किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग करने वाली है? जी बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विकास का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो यहाँ अगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जो मुद्दे देखे जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोहतास उद्योग समूह का है। जहाँ रोहतास उद्योग फैक्ट्री हुआ करता था, आज तकरीबन 1984 में ये फैक्ट्री बंद हो गया है और उसके बाद से कोई भी दल या कोई भी जितनी भी सरकारें आई वो इस बंद पड़े फैक्ट्री को नहीं चालू करा पाई है। इसके अलावा एक रेलवे ओवरब्रिज 1 साल पूर्व से ही यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण डेहरी और पटना जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे यहाँ के आम जन लोगों को काफी परेशानियों का सामना। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।